हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पढ़ने हैं, CBCS सिस्टम के अंतर्गत। और जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछे जाते हैं। और BPSC हो या UPSC हो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखें इलास्टिसिटी क्या है। पहले इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स लोच यानी इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिसिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी क्या है, वह इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग, दोनों टेंडेंसी है इसकी। which depends on टू फैक्टर्स, पहला नेचर ऑफ गुड्स एंड सेकेंड प्रेशर ऑन इट। यानी ये दो इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं इलास्टिसिटी के इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ गुड्स और सेकेंड है प्रेशर ऑन इट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही हम लोग, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसी को हम बोल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोला जाता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही बोला जाता है। मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कोई भी जो कमोडिटी है, उस कमोडिटी का जो प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी है, यानी उस दोनों के बीच जो रिलेशन है वो परसेंटेज चेंज होना चाहिए। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस, इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और वह रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। तो और में हम देखें, इसको हम इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और में इट इज़ ए रेशियो ऑफ, यानी रेशियो है, यह रेशियो है किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अब देखें यहाँ फार्मूला को देखें हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम ED से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला में इस ढंग से, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट चेंज जो है, ये जो प्रोपोर्शनेट चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा Q/Q। और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को लिख सकते हैं डेल्टा P/P। तो ED बराबर यहाँ फॉर्मूला यदि हम पुट करें तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल्टा Q/Q डिवाइड डेल्टा P/P। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्रॉस होके P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे आ जाएगा। तो ED बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल्टा Q/डेल्टा P मल्टीप्लाई P/Q। ये हो गया। अब इसको हम यदि ग्राफ में देखें तो यहाँ पर हम पहले देखें ये कि जो डेल्टा Q है, डेल्टा Q को हम लोग बोल सकते हैं क्या, डेल्टा Q को चेंज इन डिमांड। ये क्या है, ये चेंज इन डिमांड है। Q इनिशियल डिमांड हो गया, डेल्टा P चेंज इन प्राइस हो गया और P हमारा इनिशियल प्राइस हो गया। यानी इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, P क्या है, Q क्या है। ठीक है, इनिशियल प्राइस को हम लोग ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं और इसे हम ओरिजिनल डिमांड भी बोल सकते हैं। अब आए ग्राफ में, तो ग्राफ में तो यहाँ क्वांटिटी है, डिमांडेड है, यानी प्राइस जब हमारा P था तो क्वांटिटी, यानी लो प्राइस जब हमारा P था तो क्वांटिटी डिमांड OQ1 हो रहा था। OQ1, ये OQ1 OP पर, ये OP पर हमारा कितना हो रहा था, OQ1 हो रहा था डिमांड। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट S था। लेकिन जैसे ही प्राइस हमारा बढ़कर क्या हो गया, P1 हो गया, तो हमारा डिमांडेड क्या हो गया, घट गया। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है
कि प्राइस के घटने पर, यदि इसको बढ़ने के सेंस में भी देखें तो जब ये बढ़ता हो P से बढ़कर जब P1 हो जाता है तो हमारा क्वांटिटी घटकर Q हो जा रहा है, ठीक है। और जब घट रहा है तो हमारा प्राइस बढ़ रहा है, यानी प्राइस के घटने से, यानी हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में क्या अंतर है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा यह केवल बताता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, लेकिन हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि हाउ मेनी चेंजेस, जबकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा सिर्फ लॉ को बताता है कि प्राइस यदि इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होगा, लेकिन कितना प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड कितना बढ़ेगा, हाउ मेनी चेंजेस डिमांड, ये हमें केवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, जो हमारा ये है, इस गैप के अंतर्गत ये लाइन है, ठीक है। और ये लाइन है, ये लाइन ही हमारा ईडी को बताता है और ये लाइन ही इसे बताता है, ठीक है। तो ये है हमारा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन, ये माइनस लगा हुआ, माइनस क्यों लगा हुआ, माइनस इसलिए लगा हुआ क्योंकि बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गुड्स एंड इट्स प्राइस, यानी जो गुड्स की डिमांड है और जो प्राइस है दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर यह नेगेटिव साइन है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टू द पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए प्योर नंबर, यानी जो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, ईडी का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, प्योर नंबर में होगा। एक पॉइंट नेक्स्ट, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी यूनिट्स, यानी दोनों से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इट डज नॉट कंटेन, इसमें शामिल रुपीज़ और किलोग्राम में नहीं होते, यानी ईडी का जो वैल्यू आएगा वह हमारा केजी और रुपीज़ में नहीं होगा। यह जब भी होगा हमारा, तो यह क्या होगा, ईडी का वैल्यू हमारा जो भी आएगा वह हमारा यूनिट्स में आएगा, ठीक है। अब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो मांग की लोच है वह किस प्रकार का कथन है, तो वह क्वांटिटेटिव कथन है, ठीक है। व्हिच मेजर्स, जो मेजर्स करते हैं क्वांटिटेटिव चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड ड्यू टू प्राइस चेंज। तो ये हमारा हो गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।